एवरीवन, आई एम प्रभु कुमार। आज मैं प्रोनाउन का क्लास लेने वाला। प्रोनाउन का क्लास इस ढंग से लूंगा ताकि आपका प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट ना सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जरूर देखें ताकि एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रोनाउन की डिफिनीशन को समझते हैं, प्रोनाउन की मीनिंग को समझते हैं। प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है अब सभी जानते हैं। प्रोनाउन का मीनिंग सर्वनाम होता है। तो चलिए प्रोनाउन की डिफिनीशन को सबसे पहले समझते हैं। प्रोनाउन का मीनिंग वो नाम होता है, राइट। और हमने प्रोनाउन को तोड़ा है। प्रोनाउन को प्रो प्लस नाउन, प्रो प्रीफिक्स है जो किसी वर्ड के पहले जुड़ता है और हर प्रीफिक्स का अपना मीनिंग होता है, राइट। तो हमने प्रोनाउन को तोड़ा, प्रो प्लस नाउन। प्रो का इंग्लिश मीनिंग होता है इंस्टीड ऑफ, राइट। नाउन इंस्टीड ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है के बदले में। नाउन का मीनिंग संज्ञा होता है। अर्थात इससे डिफिनीशन बन गया कि वैसा शब्द जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपको नाउन के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं। सिंपल डेफिनेशन है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, जगह का नाम है, देश का नाम है, यानी जितनी सारी नाम है सभी को नाउन कहा जाता है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और प्रोनाउन का प्रयोग किसके बदले में होता है, नाउन के बदले में। वैसा शब्द जो नाउन के बदले में आता है, जो नाउन के स्थान पर आता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रोनाउन कहते हैं, राइट। क्लियर हो गया। A word which is used instead of noun is called pronoun। आपका यह डिफिनीशन हो गया। एग्जाम्पल में देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सब मैं इसका यूज बताऊंगा आगे। यह डिफिनीशन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, अगला है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हियर आर फ्लोइंग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पहला कौन है, पर्सनल प्रोनाउन। अगर यहाँ पे ए एल हटा देते हैं तो क्या बन गया, पर्सन। यानी पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन मौजूद होंगे। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देख लीजिए यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये सब क्या है, पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसे प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई वी हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन यू हो गया और थर्ड पर्सन ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, डी हो गया। ये पूरे को मिलाकर क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, राइट। दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन होता है, मैं इसका यूज आगे बताऊंगा। अभी समझ लेते हैं पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन होता है। माइन होता है, आवर्स होता है, योर्स होता है, हिज होता है, हर्स होता है, दियर्स होता है, राइट। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। क्लियर। आपको देखते जाना है कौन प्रोनाउन कौन होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नाइदर। क्लियर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। ईच अदर का प्रयोग
दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए किया जाता है। लिसन टू मी, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, और दोनों का मीनिंग होता है एक दूसरे से या एक दूसरे को, एक दूसरे को। इसका मीनिंग होता है ईच अदर का प्रयोग दो वस्तु या दो व्यक्ति के लिए करते हैं, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। राइट, अगला देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। मैं इसका यूज बताऊंगा कहाँ कैसे करना, सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करना है, आगे अगला वीडियो में मैं बताऊंगा। इम्फैटिक प्रोनाउन सेम होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। थोड़ा मैं दोनों में डिफरेंस बता दूं कि कहाँ पे इम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे और कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर इनका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, जैसे मैं लिखूं आई, माई सेल्फ, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, अगर इनका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा तो इसे कहेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। ध्यान से समझिएगा, अगर इनका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं तो इसे कहेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। अगर इनका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं होता है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। जैसे देखा जाए सी, हर से। अब यहां पे देखिए सी सब्जेक्ट है, सी के जस्ट बाद इसका यूज नहीं हुआ है, तो ये कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोनों में डिफरेंस समझ गए, यूज समझ गए, कहां पे रिफ्लेक्सिव कहां पे इम्फैटिक। राइट, अगला देखा जाए, अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चितवाचक सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के बदले में किया जाता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, किसी ने, कोई ना कोई तो चुराया होगा लेकिन अनिश्चित है, तो वहां पे कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो समवन वहां पे क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। राइट, अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। हु हो गया, हुम हो गया, व्हिच हो गया, दैट हो गया। राइट, अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट। तो दोनों में डिफरेंस आगे बताऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन कब कहेंगे और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो आप जानते हैं, जिससे प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त होता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है, यानी क्वेश्चन मार्क होता है, तो वह इंट्रो होगा। जिनसे प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त होगा वह इंट्रोगेटिव होगा। क्लियर? अगला देखा जाए, हॉट ट्रिक। आपको जब एग्जाम में पूछा जाए या कभी आपको ट्रांसलेटर से संबंधी ट्रांसलेशन बनाना हो तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? प्रोनाउन प्लस नाउन का प्रयोग नहीं होता है, दोनों एक साथ नहीं आएगा। प्रोनाउन और नाउन दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। डिटर्मिनर प्लस नाउन आएगा, प्रोनाउन प्लस नाउन कभी नहीं आएगा, ध्यान देना है। प्रोनाउन प्लस नाउन का प्रयोग एक साथ कभी नहीं होगा। अगला है डिटर्मिनर प्लस नाउन आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉय क्या है? नाउन है। और अभी हमने आपको बताया है कि प्रोनाउन प्लस नाउन का प्रयोग नहीं करना है, तो यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन है,
तो यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, दैट बॉय इज कमिंग, राइट, इज कमिंग। अब देखिए यहाँ पे नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है तो अब प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो इससे प्रोनाउन कौन है, ही है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, क्लियर। अगला है गर्ल्स आर रीडिंग, तो गर्ल्स नाउन हो गया, तो यहाँ पे दे तो प्रोनाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ कभी नहीं आएगा जी, ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दोज आएगा, क्या आएगा, दोज। दोज क्या है, डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर का प्रयोग नाउन के पहले होता है, किसके पहले होता है, नाउन के पहले। आर माई फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे नाउन नहीं है, तो तब यहाँ पर प्रोनाउन आ जाएगा, तो इसमें प्रोनाउन कौन है, दे है, तो यहाँ पर दे लिख दे। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार और देख लीजिए, प्रोनाउन प्लस नाउन का प्रयोग कभी नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा, डिटर्मिनर प्लस नाउन का प्रयोग होगा। क्लियर, अगला देखते हैं। अगला नोट कह रहा है नाउन के नंबर एवं जेंडर के अनुसार होता है। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के नंबर एवं जेंडर, जेंडर समझते हैं, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के नंबर एवं जेंडर के अनुसार होता है, जैसे यहां पे देखा जाए, जेंडर यहां पे है, हमने लिखा हुआ मेल नाउन एमजी, एमजी मीन्स मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष, पुरुष, चाहे आप उसे पुलिंग कह सकते हैं, पुलिंग। फीमेल नाउन एफ जी, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। नॉन लिविंग नाउन एन जी, न्यूटर जेंडर। पुलर नाउन पी एन। तो यहां पे अगर मेल नाउन होगा, सिंगुलर होगा, तो उसका प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। अगर मेल नाउन होगा, मेल समझ रहे हैं ना, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। क्लियर, तो मेल नाउन होगा यानी पुरुष होगा और सिंगुलर होगा, तो वहां पे उसका प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। और ही का ऑब्जेक्ट क्या आता है, हिम आता है, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, ही जाता है। मैं इसलिए आपको कंफर्म कर रहा हूं ताकि आपको आगे चल के कहीं प्रॉब्लम, राइट। एक बार और सुनिए, मेल नाउन होगा, पुरुष जाति का बोध हो, मेल नाउन होगा, सिंगुलर होगा, तो उसका प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, उसका ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हिम आएगा, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, क्या आएगा। क्लियर। अगर फीमेल नाउन होगा, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, अगर फीमेल नाउन होगा तो, और सिंगुलर होगा, फीमेल नाउन होगा और सिंगुलर होगा, तो उसका प्रोनाउन क्या आएगा, सी आएगा। सी सब्जेक्ट का काम करेगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हर आएगा, क्या आएगा, हर आएगा। सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, हर आएगा। क्लियर। मेल नाउन का सब्जेक्ट ही अगर सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज। फीमेल का सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर होने पर सी, ऑब्जेक्ट हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर। अगला है नॉन लिविंग न्यूटर जेंडर, जिनसे बेजान पदार्थ का बोध होता है, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। क्लियर। इसका प्रोनाउन अगर यह सिंगुलर होगा, नॉन लिविंग में सिंगुलर होगा, तो इसका प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में क्या आएगा, ईट आएगा, ऑब्जेक्ट में भी ईट आएगा, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, इट्स आएगा। इसको ध्यान से देखिए, आगे मैं इस पर प्रश्न बनवाऊंगा, क्वेश्चन बनवाऊंगा आप। क्लियर। पुलर नाउन, पुलर नाउन का सब्जेक्ट क्या आएगा, दे आएगा। पुलर नाउन का प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में क्या आएगा,
दे आएगा, ऑब्जेक्ट रूप में क्या आएगा, देम आएगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव रूप में क्या आएगा, डियर आएगा। क्या आएगा, ये टेबल आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आगे मैं जो प्रश्न आपसे बनवाऊंगा, क्वेश्चन जो बनवाऊंगा, उसमें आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम, चलिए क्या है प्रश्न, क्या है क्वेश्चन, क्या है देख लेते हैं। आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइक इज रेड, खाली स्थान दिया हुआ है, तो यहां पे बाइक के बदले प्रोनाउन लगाना है, इसके बदले बाइक। तो बाइक, आप सोचिए, थिंकिंग कीजिए, बाइक नॉन लिविंग है कि नहीं है, नॉन लिविंग है। तो यहां पे देखना है कि बाइक सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बाइक सिंगुलर यहां पर है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर फॉर्म में हमने बताया है नॉन लिविंग के लिए किसका प्रयोग होगा, ईट का प्रयोग होगा। ही का प्रयोग मेल के लिए होता है, सी का प्रयोग फीमेल के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। इट्स जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, बाइक के बदले उसका प्रोनाउन क्या आ गया, ईट आ गया, सिंगुलर में है इसलिए इसका प्रोनाउन ईट का प्रयोग। टू साइकिल्स एंड सी सोल्ड, अब ध्यान देना है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है। ध्यान से सुनिए, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है। तो यहां देखिए, सी बॉट टू साइकिल्स, टू साइकिल्स के बदले क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है। यहां पर देखिए, सी सोल्ड, सोल्ड वर्ब है, वर्ब के बाद कौन सा फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे टू साइकिल्स, यहाँ पे क्या है, पुल्लर नाउन है, तो पुल्लर नाउन का प्रोनाउन क्या आता है, दे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन लगेगा, देम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम। डियर पॉजेसिव है, फॉर्म है, दे सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लगेगा। ईट क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, और ईट का प्रयोग यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पुल्रल है, और ईट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के बदले में। अगला देखिए, अ गर्ल इज डूइंग, अ गर्ल नाउन है। अब यहां पे देखिए, नाउन है, मैस्कुलिन नाउन है कि फेमिनिन है, स्त्री है कि पुरुष है, स्त्री है, सिंगुलर है। तो हमने क्या बताया है, अगर फेमिनिन होगा, फीमेल नाउन होगा, सिंगुलर में होगा, तो उसका प्रोनाउन सी आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये वर्ब है, तो हमने अभी बताया है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ इट्स का प्रयोग तो किसके लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए, तो नहीं होगा। हिज है मेल के लिए, डियर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, हर फिल कर। क्लियर, डाउट क्लियर हो रहा है ना, क्लियर होगा। राम हेल्प्स, अब देखिए, राम हेल्प्स, राम क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर एम जी, और ए आपको फेमिनिन जेंडर, या आपको फेमिनिन जेंडर लिख दीजिए एफ जी। तो मैस्कुलिन जेंडर हो गया। अब सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका पॉजेसिव ढूंढना है, तो ईट तो नॉन लिविंग के लिए आता है, इट्स तो नॉन लिविंग के लिए आता है, हर क्या हो गया, फेमिनिन के लिए आता है, डियर तो प्लुरल के लिए आता है। तो यहाँ पे राम के राम का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर, डाउट क्लियर हो रहा है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देख लेते हैं केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेटिव केस कहिए या सब्जेक्ट कहिए इसको, आई सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, आई का क्या होता है, मी, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माइन, और रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक क्या होता है, माई सेल्फ। क्लियर, वी का ऑब्जेक्ट अस, प्रोनाउन आवर्स, एडजेक्टिव
आवर, emphatic, ourselves, you object, yours pronoun, your adjective, yourself या yourself क्या हो जाएगा, emphatic या रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे दो क्यों लिखा गया है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होगा तो योर सेल्फ लगाएंगे, अगर प्लूरल फॉर्म में होगा यू का प्रयोग तो योर सेल्फ लगाएंगे। क्लियर? दे का ऑब्जेक्ट देम, प्रोनाउन दियर्स, एडजेक्टिव दियर और रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक देमसेल्फ। उसी तरह ही का हिम होता है, हीज होता है, हीज होता है, हिमसेल्फ होता है। शी का हर होता है, हर्ष होता है, हर होता है, हर सेल्फ होता है। ईट का ईट पोजेसिव प्रोनाउन ईट का नहीं होता है, इट्स इट्स होता है एडजेक्टिव और इट्स सेल्फ इम्फैटिक या। अब यहां से थोड़ी सी बात समझनी है क्या, पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, नो नाउन। पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग, ये ध्यान देना है। जैसे माई पेन, माई बुक, माई चेयर, माई बॉल, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन के बाद इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए हॉट ट्रिक शुरू होने जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म अभी टेबल में हमने बताया है, उसको अच्छी तरह से आप याद रखेंगे तो ये जो ट्रिक्स है आपको कभी भी नहीं भूल पाए। क्लियर? यहां पे पहला जो है कह रहा है वर्ब से पहले सब्जेक्ट, एनसी मीन्स नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्ट भी कहा जाता है। वर्ब से पहले किस फॉर्म का यूज होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म का। वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस कहिए या सब्जेक्टिव केस कहिए, होता है। से पहले वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, हैज अ पेन, अब हैज वर्ब है, हैज इज अ वर्ब है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देखिए हीज है पोजेसिव, हिम है ऑब्जेक्टिव, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो यहाँ पे फिल क्या कर देंगे, ही हैज अ पेन। आर गोइंग टू पटना, अब यहाँ वर्ब आ गया, वर्ब से पहले कौन सा फॉर्म यूज होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो देखिए योर हो गया पोजेसिव, ये हो गया प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, सब्जेक्टिव फॉर्म कौन है, यू है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है। क्लियर? अगला सेकेंड नंबर, अगर सेंटेंस में देन दिया होगा तो देन के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है, देन के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है। ये सब जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी है। अगर इन चीजों को आप देख लेते हैं एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न प्रोनाउन से रिलेटेड छूटने वाला। क्लियर? अगर सेंटेंस में देन है तो देन के बाद कौन सा फॉर्म यूज होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म। देखिए ही इज टॉलर देन आ गया, देन के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म। मी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, माई तो पोजेसिव है, तो क्या लगेगा, आई लगेगा, यहाँ पे आई लिख देंगे। क्लियर? राम इज मोर इंटेलिजेंट देन आ गया, देन के बाद फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म। हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये क्या है, सब्जेक्ट, क्या लगेगा, सी, यहाँ पे क्या लिख देंगे। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, सेंस में एज लगा हो, क्या लगा हो, एज लगा हो, तो एज के बाद भी सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है। एज के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है। जैसे देखा जाए ही इज एज हैंडसम एज आ गया। अब हमें ढूंढना है सब्जेक्टिव फॉर्म, तो मी तो ऑब्जेक्ट है, माई क्या है, पोजेसिव है, सब्जेक्ट कौन है, आई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। अगला देखिए, यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज, फिर यहाँ सब्जेक्ट ढूंढना है, हर तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हर्ष पोजेसिव है, सब्जेक्ट कौन है, सी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे,
समझ में आ रही है ना? बिल्कुल आएगी। पर मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा से छोटा बने, ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। क्लियर? अगला देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या समझा है कि भाई वर्ब से पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब के बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिए, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है और वर्ब के बाद कौन सा फॉर्म यूज होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे देखा जाए, सी लव्स वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन है इसमें? आई तो पॉजेसिव फॉर्म है, आई तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्या लग जाएगा? मी। तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे? क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल आएगी। आई टीच, टीच वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे दे हो गया सब्जेक्ट, डियर हो गया पॉजेसिव फॉर्म, और देम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या लगा देंगे? देम लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। क्लियर? अगला देखा जाए। अगला पॉइंट है पोजेसिव प्लस, सॉरी, पोजेसिव प्रोनाउन प्लस नो नाउन। अभी हमने ऊपर बताया हुआ था कि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया। पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, दिस पेन इज योर्स एंड दैट इज। अब इससे पोजेसिव प्रोनाउन ढूंढना है। आई तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, माई क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या फील हो जाएगा जी? दैट बॉल इज, यू क्या है? सब्जेक्ट, योर्स क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स क्या हो जाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सर योर क्यों नहीं होगा? योर पोजेसिव एडजेक्टिव है, और हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि भाई पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हर हर हाल में क्या आना चाहिए? नाउन। लेकिन इस सेंटेंस में नाउन था, इसके बाद नहीं है, तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग। राइट? अब देखा जाए, अगला है पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद एज एडजेक्टिव एज, या कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन हो, तो उसके बाद क्या लगाएंगे? पोजेसिव। दोनों में से कोई एक होगा, एज एडजेक्टिव एज या सीडी प्लस देन। सीडी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री। देखा जाए, एग्जांपल देखा जाए, माय बुक इज एज यूजफुल एज, यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद क्या लगाएंगे? पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। इसे पोजेसिव प्रोनाउन कौन है? योर्स है। पोजेसिव प्रोनाउन योर्स है। योर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्या लगेगा? योर्स। क्लियर? ये प्रॉब्लम्स आर ग्रेटर देन। अब देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आ गया, तो हमें पोजेसिव प्रोनाउन ढूंढना है, तो पोजेसिव प्रोनाउन इसमें माइन है। माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइन लग। ये सब ध्यान से क्या करना है, इसको नोटबुक में लिखना है और थोड़ा स्ट्रक्चर को समझना है किस तरह से क्या लग रहा है। राइट? अगला है, अब रिलेटिव प्रोनाउंस से कुछ एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ हम लोग काम कर लेते हैं, कुछ प्रश्न को जान लेते हैं। क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन, अब यहाँ पे देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन कौन होता है? हु होता है, विच होता है, हुज होता है, हुम होता है, डैट होता है। यह रिलेशन जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे देखिए, अगर नाउन हो, बीच में खाली स्थान हो और वर्ब हो, बाद में वर्ब हो, लेकिन यहाँ पर हु का प्रयोग करना है किसके लिए? पर्सन के लिए। अगर यहाँ पे नाउन हो, अगर नाउन पर्सन होगा, तो ये दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। देखिए, जैसे देखिए, द बॉय पर्सन आ गया, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, व्हिच नहीं लगेगा, हुम नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा? हु लग जाएगा।
पर्सन होगा तो क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। सी कॉल्ड द बॉय, फिर यहाँ पर्सन हो गया, यहाँ वर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हु लग जाएगा, हुम नहीं लगेगा, व्हिच नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, ध्यान से समझना है। नाउन हो, वर्ब हो, खाली स्थान हो, अगर वह नाउन पर्सन हो, व्यक्ति के रूप में हो, तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा लगेगा, क्लियर। अगला है, अगर नाउन हो और वह नाउन वस्तु हो, अगर नाउन हो और वह नाउन वस्तु हो और बाद में वर्ब दिया हो, तो वस्तु के बदले कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, बीच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीच लगाएंगे। जैसे देखिए, द पेन वस्तु हो गया, थिंग वस्तु। अब यहाँ पे हु का प्रयोग तो व्यक्ति के लिए होता है, पर्सन के लिए होता है, हुम नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, बीच आ जाएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई टुक द बुक्स, फिर वस्तु आ गया, यहाँ भर भी है, तो यहाँ पे हुम नहीं आएगा, सॉरी हु नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, बीच आ जाएगा। यहाँ पे क्या डाल देंगे, क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, अगला है, अगर नाउन होगा, नाउन हो, नाउन से पता चले कि वो व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो उसके बदले क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। और यहाँ पर वस्तु होगा तो व्हिच लगाएंगे। कब लगाएंगे, तो बाद में यह स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो पर्सन होगा तो हुम, और थिंग होगा तो व्हिच। जैसे देख लिया जाए, द पर्सन, तो पर्सन खुद है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब आ गया, बाद में अदर वर्ड आ गया, तो इस स्ट्रक्चर पर बैठ जा रहा है। तो क्या लगाएंगे, पर्सन है तो पर्सन के लिए क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। यहाँ पर हु नहीं लगेगा, व्हिच नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, लग जाएगा। इस स्ट्रक्चर पे बैठना चाहिए, थोड़ा ध्यान से, क्लियर। द पेन्स, अब यहाँ पर देखिए वस्तु आ गया, थिंग्स, अब इससे स्ट्रक्चर में बैठाइए। आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अदर वर्ड हो गया, तो क्या लगेगा, व्हिच नहीं लगेगा, सॉरी वस्तु है तो क्या लगाएंगे, व्हिच लगाएंगे। हु नहीं लगेगा, हुम नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, लग जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, डाउट होता है भाई, नंबर चल रहा है नीचे, नंबर पर फोन कर लिया, जो भी डाउट होता है पूछ सकते। अगला है, अगर सेंटेंस में ओनली दिया होगा, क्या दिया होगा, ओनली। अगर सेंटेंस में ओनली दिया होगा तो आंख बंद करके क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे। ओनली डैट याद कर लेना, ओनली डैट, ओनली डैट, ओनली डैट, ओनली डैट, ओनली डैट। अब यहाँ देखिए, इट इज द ओनली पेन, अब यहाँ ओनली आ गया तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डैट लगा, क्लियर। अगला है, अगर किसी सेंटेंस में द सेम लगा है तो क्या लगाएंगे, द सेम दैट, द सेम दैट, द सेम दैट। देखिए, ही इज द सेम, द सेम आ गया, इसके वजह से क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए, अगला है, अगला देखिए, अगर नाउन होगा सेंटेंस में और पे वर्ब होगा, फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो क्या लगाएंगे, नाउन के बदले क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे। वहां पर नाउन होगा वो क्या लगाएगा, हुज लगेगा। यहाँ पर देखिए प्लस होना चाहिए, नाउन है, यहाँ पे नाउन है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे नाउन आ गया, यहाँ पे फिर नाउन आ गया, प्लस यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ पे वर्ब आ गया, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ वर्ब आ गया, फिर अदर वर्ड आ गया, स्ट्रक्चर को शूट कर रहा है, तो क्या लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अगला देखिए, द हाउस, कलर इज रेड, फिर यहाँ पर नाउन आ गया,
फिर वर्ब आ गया, फिर यहाँ पर वर्ब, फिर अदर वर्ड आ गया, तो यहाँ पे फिर क्या लग जाएगा, ये नहीं लगेगा। फिर देखिए हुज, जैसे स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छी तरह से देख लेना है, बारीकी से देखना है, थोड़ा आपको थोड़ा घर पे रिवाइज करना, राइट। अगला देखा जाए, अगर किसी सेंटेंस में सच दिया हो, क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, सच एज, सच एज, सच एज, याद रखिए, सच एज, सच एज, सच एज। देखिए ही इज सच अ मैन, क्या लग जाएगा, एज लग। ही इज सच अ पेन, क्या लग जाएगा, ये आपको एग्जाम में संजीवनी बूटी का काम। क्लियर। अगला है, अगर किसी सेंटेंस में ऑल लगा हो, सेंटेंस में ऑल लगा हो और प्रोनाउन लगाना है तो क्या लगेगा, डैट, ऑल डैट, ऑल डैट, ऑल डैट। ऑल क्या लगेगा, डैट लगेगा, ऑल क्या लगेगा। क्लियर। लास्ट टॉपिक है, अगला वीडियो फिर बनेगा प्रोनाउन का, एक और वीडियो होगा, लास्ट वीडियो होगा, इसमें प्रोनाउन को मैं पूर्ण रूप से समाप्त कर, इस टॉपिक को देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री होगा, प्रोनाउन होगा तो उसके बाद क्या लगेगा, डैट, सुपरलेटिव डिग्री डैट, सुपरलेटिव डिग्री डैट, यहाँ बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, क्या लगे, डैट लगा। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री डैट। इस तरह से आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और प्रोनाउन का एक और मैं वीडियो डालूंगा, इसे सेल्फ प्रोनाउन पूरा किया जा सके, इसमें सेल्फ प्रोनाउन को पूरा किया जा सके। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए